वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं और उसमें जो भी श्लोक हैं उनको नंबर वाइज हम लोग प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हैं। आज जो श्लोक है उसका नंबर श्लोक संख्या 6 है। इसके श्लोक पढ़ाने से पहले इसके थोड़ा पूर्व का बताना उचित है। तो जब काश्यप ऋषि को पता चलता है कि शकुंतला का विवाह हो गया है, गांधर्व विवाह, तो वो निर्णय लेते हैं कि शकुंतला को आज मैं इसके पति के ग्रह या पति के पास इसको भेज दूंगा। उसी की तैयारियां चल रही हैं और काश्यप ऋषि स्नान करने के पश्चात आते हैं तो उनके मन में ये थोड़ा दुख उत्पन्न हो जाता है कि जिस शकुंतला को मैंने अपनी पुत्री के भांति पाला है आज वह चली जाएगी। तो इससे बड़ा वो व्याकुल है, इससे दुखी है। उसी बात को इस श्लोक के माध्यम से नाटक में दर्शाया गया है। एक बार श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके आगे इस पे बात करते हैं। यस्यातद्धि शकुंतलेते हृदयं संस्पृच्छुम उत्कंठयः कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादर्ण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्न वह। पीड्यन्ते गृहिणा कथम तनया विश्लेष दुःखैर्न वह। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्त भी है। इसका अक्सर परीक्षाओं में सूक्त भी पूछी जाती है। पहले पूरा श्लोक देख लेते हैं। कह रहे हैं यस्याति, यस्याति अब चली जाएगी या जाएगी, भविष्य काल की क्रिया है। जाएगी, कौन जाएगी? शकुंतला। कब जाएगी? अद्य, अद्य आज शकुंतला चली जाएगी। ये सोच करके, ये विचार करके काश्यप ऋषि कह रहे हैं, कर्ण ऋषि कह रहे हैं, कर्ण को ही काश्यप ऋषि भी कहते हैं, कर्ण ऋषि भी कहते हैं कि शकुंतला आज चली जाएगी। मतलब उन्होंने निर्णय तो ले लिया कि शकुंतला को इसके पति ग्रह भेज दिया जाए, यही उचित है। लेकिन पुत्री के वियोग में जब इन्होंने इस बात को मन में विचार किया कि आज चली जाएगी जो हमेशा मेरे पास रही है, तो इनका मन बहुत दुखी हुआ। तो ये कह रहे हैं यस्यातद्धि शकुंतलेति हृदयम, हृदय बहुत ही भर गया है। किससे? उत्कंठा से, दुख से भर गया है पूर्ण रूप से। ये सोच करके कि शकुंतला आज चली जाएगी, शकुंतला आज चली जाएगी। कोई भी पिता हो, वास्तविकता तो यह है कि पुत्री की विदाई के समय पिता को बहुत ही अत्यंत कष्ट होता है और वो कष्ट पिता किसी से कह भी नहीं सकता है। वो अंदर ही अंदर घुटता है, रो भी नहीं सकता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि काश्यप ऋषि रो भी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं हृदय में अत्यंत दुख, मेरा हृदय जो है अत्यंत दुख से भर चुका है। कह रहे हैं आज शकुंतला चली जाएगी, यह विचार करके, यह सोच करके मेरा हृदय अत्यंत दुख और पीड़ा से भर गया है। क्यों? क्योंकि औरतें तो रो करके भी अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन पुरुष एक ऐसे प्राणी हैं जो रो करके भी नहीं दिखा सकते समाज को, क्योंकि पुरुषों का रोना लोग अनुचित समझते हैं, तो रो भी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि और शकुंतला चली जाएगी। इससे क्या क्या हुआ? इससे एक उनका हृदय जो है दुख से, बहुत ही उत्कंठा से, बहुत दुख से, बहुत व्याकुलता से भर गया है। फिर अगला क्या है? अरे मान लो रो करके ही कुछ कष्ट दूर हो जाए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों की जब विदाई होती है तो पिता का गला रुंध जाता है। इसको कहते हैं आवाज बैठ गई। वो आवाज किस कारण से बैठती है? वो इस कारण से नहीं बैठती है कि बहुत बातचीत करनी पड़ती, बहुत बोलना पड़ता है। वो इस कारण से बैठती है कि वो रो नहीं सकता है, समाज को दिखा नहीं सकता है कि मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं। तो अपने आंसुओं को अंदर ही रोक लेता है, रोता नहीं, अपने आंसुओं को अंदर ही रोक लेता है। इस कारण आंसू जो गले में रुक जाते हैं, रुंध जाते हैं, उससे गला क्या होता है? स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है, बोलने की शक्ति कम पड़ जाती है। इस कारण जो हम लोग कहते हैं गला बैठ गया है, गला नहीं बैठता है, आंसू को रोकने से गला बैठ जाता है। तो वही अब देखिए, इसीलिए जो नाटक सार्वभौमिक माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें जो समाज में होता है उसकी बिल्कुल एक फोटोकॉपी दर्शाई गई इस नाटक में। जैसे जो अब भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि अब कुछ चेंज हो गया है, अब भी सेम कंडीशन, सेम प्रोसीजर अब भी चल रहा है। लड़की अगर विदा होती है तो पिता को बहुत कष्ट अब भी होता है। ऐसा नहीं कि पिता को कष्ट नहीं होता है, पिता को कष्ट होता है अब भी। तो वही कह रहे हैं कि कंठा स्तंभित, कंठा माने गला, स्तंभित
रुक गया है, रुंध गया है। कैसे रुंध गया है? वाष्प वृत्ति कलुष। वाष्प माने होता है आंसू, आंसुओं को रोके जाने के कारण आंसू रोके गए हैं, इसलिए कंठ स्तंभित हो चुका है, रुंध गया है। आंसू को मानो गले में ही रोक लिया गया है, आंखों में ही रोक लिया गया है, तो इस कारण उनका गला भी रुंध गया है। और फिर जब आंसू को आप ज्यादा रोकते हैं, आंसू आंखों में आंसू भरे हों, तो आपको शुद्ध बिल्कुल स्पष्ट या शुद्ध दिखता भी नहीं है। तो उससे उन आंसुओं को रोकने का प्रभाव क्या पड़ा है कि चिंता जडम, ऐसी चिंता उनके मन में व्यक्त हो गई, ऐसा दुख व्यक्त हो गया है, आ गया है, व्याप्त हो गया है कि चिंता जडम दर्शनम, की उनको जो दिखने का एक जो स्पष्ट दिखता है वो भी मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, स्पष्टता में कमी आ गई है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अंदर ही अंदर आंसू वो पी रहे हैं, तो इससे उनको स्पष्टता में कमी आ चुकी है, इसलिए उनके आंसू भी क्या है, रुके हुए हैं आंखों में। इस कारण दर्शन, दर्शन माने दिखना, उनको स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। तो शकुंतला आज चली जाएगी, ये सोचकर काश्यप ऋषि का हृदय, काश्यप ऋषि का जो हृदय है दुख से भर चुका है, आंसू को गले में ही रोक रहे हैं, बहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका गला भी रुंध गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, और आंखों में आंसू रुके हुए हैं, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही अंदर रुके हैं, इसलिए उनको दिखना भी, जो दृष्टि है वो भी धूमिल हो गई है, स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे हैं। तो यस्यातद्धि शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्टुम उत्कंठया कंठा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जडम दर्शनम। फिर आगे की लाइन है क्या रहा है, देखिए जो साधु लोग होते हैं, ऐसे लोग जो अरण्य में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उनका दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं, वो आश्रम में रहते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, सिर्फ ईश्वर से ही प्रेम करते हैं। तो ये यहाँ पर कालिदास जी या काश्यप के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि काश्यप ऋषि कह रहे हैं वैक्लव्यम मम, मैं, मेरी व्याकुलता, मेरा प्रेम, जो मेरे अंदर व्याकुलता या प्रेम है, तावदी दृशम इदम, उसकी यह दशा हो गई। मतलब मैं तो तपस्वी हूं, मैं जानता हूं कि सब मोह माया है, सब मोह माया है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शकुंतला चली जाएगी, तो ये कंडीशन सोच करके, ये मन में विचार ला करके मेरी दशा इस प्रकार की हुई जा रही है। तो जबकि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, इतना ज्ञानी हूं, उसके बावजूद मेरी पुत्री आज चली जाएगी, जो कि मेरी है भी नहीं, जो कि मेरी है भी नहीं, क्योंकि शकुंतला के जो रियल फादर थे वो काश्यप नहीं थे, इन्होंने सिर्फ पाला था इनको, ये विश्वामित्र की पुत्री थी, पाला है सिर्फ काश्यप ने। तो कह रहे मैंने तो खाली इसको पाला है, लेकिन ये चली जाएगी, ऐसा सोच करके मेरी ये दशा हो जा रही, क्यों? व्याकुलता, मैं बहुत ही परेशान हो रहा हूं, अब मेरी ये दशा हो गई है सोच सोच करके, जो ऊपर हमने बताया कि गला रुंध रहा है, दिख नहीं रहा है, हृदय दुख से भरा हुआ है, ये सब दशाएं हो रही, जबकि ये सब दशाएं सांसारिक लोगों पर लागू होती हैं, तपस्वियों पर नहीं, क्योंकि तपस्वी तो जो दुनिया है इसके सांसारिक मोह बंधन से मुक्त है, उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि मेरी जब ये दशा हो जा रही है, और क्यों हो जा रही है? स्नेहाद, स्नेह के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण, मुझे अत्यंत शकुंतला से प्रेम है, जबकि मैं प्रेम से लगभग मुक्त हूँ, सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, लेकिन अत्यंत पुत्री का प्रेम, ऐसा पुत्री का प्रेम ही होता है, क्योंकि पुत्री अगर किसी से सबसे अधिक प्रेम करती तो अपने पिता से करती है। तो काश्यप को पिता ही मानती है, अपना पिता मानती है, पिता ही है, तो इस कारण शकुंतला भी इनसे बहुत प्रेम करती है। तो स्नेह के कारण, स्नेह के कारण शकुंतला चली जाएगी, ऐसा मेरे में स्नेह है शकुंतला के प्रति। तो आरण्यों का हम वनवासियों की ये दशा हो रही है। अब वनवासियों में कौन है? वहां पशु पक्षी भी हैं, हिरण का शकुंतला की चुनरी मुंह से पकड़ लेना और लताओं का पत्ते गिराना, ये सब क्या है? स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो तब भी लागू थी, अब भी लागू हैं। तो कह रहे हम वनवासियों का, हम तपस्वियों का, जो वन में रह रहे हैं, ये सोच करके मात्र कि शकुंतला चली जाएगी तो ये दशा हो रही है। तो अगली लाइन में, लास्ट लाइन में कह रहे हैं तो पीड्यन्ते ग्रहिणा माने गृहस्थ लोग, हम तो सन्यासी थे तब हमारी दशा हो रहा है, तो ग्रहिणा जो लोग मोहमाया में पड़े हुए हैं, सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, उनकी कंडीशन क्या होती? तो उनकी कंडीशन क्या होती होगी? तो ग्रहिणा
करें पीड़ित कितने दुखी होते होंगे। जब हम तो वनवासी हैं तो हमारा ये दुख है जो सीमा से भी पार जा रहा है। तो पीड्यन्ते गृहिणा, जो गृहस्थ लोग हैं, कथम नु तनया, कथम नु तनया, तनया माने पुत्री, और नवय माने पहली बार। पहली बार भाई, वैसे तो पुत्री गई कहीं मेहमानी में चली आई, लेकिन अब तो पुत्री जा ही रही है, और शकुंतला वास्तविक वास्तविक रूप में तो अब जा ही रही है, फिर आना तो है नहीं शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला पूछती कब आएंगे, तो कहीं वो कहते हैं कि जब तुम महारानी बन जाओगी, पुत्र पुत्र को राज्यभार दे करके फिर दोनों लोग आश्रम में पुनः आ जाना। तो अभी तो बहुत सालों के लिए जा रही ना, बीच में तो आना नहीं है। तो कह रहे जो गृहस्थ लोग हैं वो पहली बार जब अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को जो विदा करते होंगे तो वो कितने पीड़ित होते होंगे, उनको कितना दुख होता होगा, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। जब एक पिता अपनी कन्या को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर रहा होता है तो उसे कितना दुख होता है। और ये तो वनवासी लोग हैं तो इतना दुख हो रहा है उनको, जबकि वास्तविकता में शकुंतला से किसी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ संबंध प्रेम का है, सबके साथ प्रेम है, सबको अपना भाई बहन मानती है, पेड़ पत्तों तक और मृग और जो कुछ है वहां पर पशु पक्षी सबको अपना भाई बहन इत्यादि मानती है, पेड़ों तक को अपना भाई बहन मानती है। तो यही संबंध शकुंतला का है। तो जब वो शकुंतला जा रही है तब लोगों को इतना दुख हो रहा है। तो वास्तविकता में जिसके घर में कन्या रही है, जिसके वास्तविक में भाई बहन है, वास्तविक में सारे रिश्तेदार हैं, है नहीं, तो माता पिता सब हैं, तो जब वो जाती है तब उस ग्रह के, उस घर के लोगों को कितना कष्ट होगा। ये काश्यप ऋषि अपने मन में सोच रहे हैं कि हम तो वनवासी हैं, तो शकुंतला जा रही है, इतना दुख हो रहा है। तो वास्तविकता में जब कोई जाती होगी कन्या गृहस्थ की, तब वहां के गृहस्थ लोग कितना दुखी होते होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। यस्यातद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टुम उत्कंठयः, कंठाय स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुश्चिंता जडम दर्शनम, वैक्लव्यम तावदीदृशमिदं स्नेहादर्ण्ययोकशः, पीड्यन्ते गृहिणा कथम नुतनया विश्लेष दुख है नवे। तो आज शकुंतला अपने पति गृह चली जाएगी, ये सोचकर मेरा हृदय दुख से भरा आया है। आंसुओं को अंदर ही अंदर रोकने के कारण गला रुंध गया है और दृष्टि मान लो क्षीण हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम तो वनवासी हैं, तो हमें इतना कष्ट हो रहा है पुत्री को विदा करते हुए। और वास्तविकता में जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें पहली बार कन्या को विदा करने में कितना दुख होता होगा। कि कालिदास की जो कल्पना है, वास्तविक कल्पना है, ये सभी जगहों पर लागू होती है। तो छठे चतुर्थ अंक का छठा श्लोक था। कल हम अगले श्लोक के संग आपके सामने एक नया श्लोक लेकर के आएंगे। तब आज तक के लिए इतना ही। कल हम फिर से नए श्लोक के साथ आपको एक नया श्लोक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।